नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब अक्सर अपने कालमों में या अपनी ख़बरों में तहरीक इंसाफ को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। अभी आज ही उन्होंने अपने हालिया कालम में उन्होंने सारी सूरत हाल का मलबा इमरान खान और उसकी पार्टी पर डाल दिया है। उस कालम में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो टक्कर की सियासत ली हुई है उसकी वजह से सारी मुश्किलात मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए हो रही हैं और उन्होंने इससे ख़ुद को इर्रेलिवेंट कर दिया है, नफ़रत की फैलाकर सियासत को ज़हर आलूद किया। सवाल ये पैदा होता है अंसार अब्बासी साहब के लिए या इस तरह के जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कि क्या इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार इमरान खान है, अकेले इमरान खान है, कोई दूसरी साइड से कोई कुछ नहीं हुआ। अगर ये वाकई एक टक्कर थी या ताकत के गैर मुतवाज़िन निज़ाम के ख़िलाफ़ क्या एक सियासी मुज़ाहमत नहीं थी इमरान खान की। आज के इस प्रोग्राम में हम अंसार अब्बासी साहब के इस कालम का तज्ज़िया करते हैं। अंसारी साहब ये तो दुरुस्त कहते हैं, अब्बासी साहब ये तो दुरुस्त कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत के बावजूद उन्हें जीतने नहीं दिया गया, लेकिन यहीं पे बात ख़त्म करके फिर आगे से वो एक रिवर्स गियर लगाते हैं और कहते हैं जी फिर वो इमरान खान ने फ़ौज से लड़ाई ले ली इसलिए ये सज़ा मिली। ये बात दरअसल मसले की जड़ नहीं बल्कि स्टेटस को की दलील है। क्या हर वो सियासतदान जो आइन, शफाफ इलेक्शन या इदारों के गैर सियासी किरदार की बात करे वो फ़ौज से लड़ाई कर रहा होता है? इमरान खान ने कोई मुक्का मारा है, फिर मुक्के को ले आते हैं, चले भाई। वो कहते हैं कि जी 9 मई को आप कहाँ भूलेंगे। अच्छा, 9 मई का जिक्र सारे करते हैं, ये नहीं बताते कि इसके पीछे जो रियासती जबर था, क्रैक डाउन था, मीडिया ब्लैकआउट था, उसका अंजाम क्या था। क्या कभी किसी सहाफ़ी ने या किसी मीडिया ने उनके रियासत का जो ताकत का इस्तेमाल है उसको भी इसी तरह तनकीद का निशाना बनाया है? सारा गुस्सा तो इमरान खान के ऊपर निकलना है। अच्छा, फिर ले आते हैं कि जी इमरान खान ने सियासत में बहुत तलखी, सख्त ज़बान और इंतकाम को परवान चढ़ाया है। तो और इस सियासत ने जिन अवामिल को जन्म दिया वो मायूसी, नाइंसाफ़ी और इक़्तिदार के दरवाजे बंद हैं। भाई, जब एक मकबूल जमात को मुसलसल कार्नर किया जाए, कोने में लगा दिया जाए, धकेला जाए, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर सियासत का उनका लहजा भी नरम रहेगा। कभी दूसरी तरफ के लहजों पे आपने कोई बात की है अंसार अब्बासी साहब? और फिर एंड पे वो लिखते हैं कि इमरान खान को नॉर्मल सियासत की तरफ आना चाहिए, नॉर्मल सियासत की तरफ आना चाहिए। और भाई, नॉर्मल सियासत कैसे मुमकिन होगी? कोई आप इसकी कोई 1, 2, 3 स्टेप्स बता दें। कोई मैदान नॉर्मल तो बनाए ना इमरान खान की सियासत को नॉर्मल करने के लिए। जब एक ही जमात के फॉर्म 47 से, एक सियासी जमात को फॉर्म 47 से आउट कर दिया जाए, मीडिया पे पाबंदी, क़यादत उनकी सारी जेल में हो, लेकिन इमरान खान सियासत नॉर्मल करे। देखिए भाई, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की गलतियां अपनी जगह, मगर आप पूरा मंजर देखें और एक फरीक पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म होती है, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बेशक उधर ही पलड़ा रखा जाए, लेकिन सहाफ़त करते वक्त ये याद रखें कि यह मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब सियासतदान लड़ाई नहीं बल्कि बराबरी के असूलों पर खेलेंगे, और जब सहाफ़ी भी सिर्फ तनकीद नहीं सच का पूरा अक्स दिखाएंगे। अंसार अब्बासी साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत गेम चेंजर किस्म की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ दी हैं। वो फुल टाइम जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आती हैं वो सहाफ़त के, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक और केस स्टडी है। वो सहाफ़त अपनी जगह, लेकिन जब ये तज्ज़िया इस तरह का किया जाता है और उसमें पता चले कि सिर्फ एक ही जमात और एक ही तरह का टेल्ट हो, और बस बात इतनी सी है कि इमरान खान पे तनकीद करें
لیکن طاقت کے جو اصل مراکز ہیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھائیں، ورنہ سچ آدھا رہ جاتا ہے۔ تو اس تجزیے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔